नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और हर घर में गाय के लिए पहली रोटी निकाली जाती है। संसार में इनका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। पुराणों के अनुसार 33 कोटि देवी देवता हैं, जो कि ये गाय में सभी देवी देवता निवास करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि माता सीता ने इनको श्राप दिया? चलिए जानते हैं। मूल वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त भी कई ऐसी कथाएं हैं जो जनमानस में लोक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऐसी ही एक कथा में ऐसा वर्णन है जब माता सीता ने गौ माता, फल्गु नदी तथा केतकी के पुष्प को श्राप दिया था। देश के कई राज्य, विशेषकर बिहार तथा उत्तर प्रदेश में यह कथा बहुत प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम को पंचवटी में अपने पिता श्री दशरथ जी का मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, तब प्रभु श्री राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण सहित अपने पिता के श्राद्ध कर्म के लिए पवित्र नगरी गया पहुँचे और वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम ने विधिवत पूजा की और बाकी की सामग्री जुटाने के लिए नगर की ओर चल दिए। उधर महाराज दशरथ की आत्मा ने विलंब होता देखकर माता सीता से ही पिंडदान की मांग कर दी। अब माता सीता बड़े धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि एक स्त्री के द्वारा पिंडदान नहीं किया जा सकता था। विशेषकर श्री राम के होते हुए उन्होंने ऐसा करना सही नहीं समझा। किंतु फिर महाराज दशरथ की आत्मा द्वारा बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने फल्गु नदी, केतकी के पुष्प, गाय तथा वट वृक्ष को साक्षी मानकर महाराज दशरथ जी का पिंडदान कर दिया। जब श्री राम वापस आए तो उन्होंने इसकी सूचना उनको दी। तब श्री राम ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है, और उन्होंने उनसे इसका प्रमाण मांगा। इस पर माता सीता ने फल्गु नदी, केतकी, गौ माता और वट वृक्ष को सत्य बताने को कहा, किंतु फल्गु नदी, केतकी और गौ माता ने इसके लिए मना कर दिया। तब वट वृक्ष ने श्री राम को सत्य बताया कि देवी सीता सत्य कह रही हैं। फिर माता सीता ने महाराज दशरथ की आत्मा का आवाहन किया, जिन्होंने स्वयं आकर श्री राम और लक्ष्मण को इसकी जानकारी दी। ये सुनकर श्री राम और लक्ष्मण ने उनकी प्रशंसा की, किंतु माता सीता फल्गु नदी, केतकी और गौ माता के असत्य वचन से बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने तीनों को श्राप दे दिया। उन्होंने फल्गु नदी को सूख जाने का श्राप दिया। उसके क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा कि केवल वर्षा ऋतु में उस नदी में जल रहेगा, बाकी समय वह सूखी रहेगी। केतकी को उन्होंने पूजा में त्याज्य होने का श्राप दिया। उसके क्षमा याचना करने पर माता सीता ने कहा कि अन्य देवी देवताओं की पूजा में तो उन्हें चढ़ा सकते हैं, पर भगवान शंकर की पूजा में केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाए जाएंगे। गौ माता को उन्होंने श्राप दिया कि जिस मुख से उन्होंने अपवित्र भाषण किया है वह मुख अपवित्र माना जाएगा और उस मुख की कभी भी पूजा नहीं की जाएगी। माता सीता ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है और तेरा जन्म जगत कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे। पर जिस मुख से तूने ये झूठी गवाही दी है उसकी सजा तुझे भुगतनी ही होगी। झूठ बोलने के कारण अब से तेरा झूठन ही आहार होगा। तो इस कारण गौ माता झूठ बोलने के कारण क्रोध की भागी बनी। गौ माता के क्षमा याचना करने पर माता सीता ने कहा कि ऐसा होने पर भी गौ माता का जो महत्व है वो और भी बढ़ जाएगा। अंत में उन्होंने वट वृक्ष को यह वरदान दिया कि वह लंबी आयु तक जिएगा और उसकी हमेशा पूजा होगी और सदैव पवित्र माना जाएगा। तब से ही वट वृक्ष को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है।
कुछ कथाओं में हमें फल्गु नदी एवं केतकी के पुष्प की जगह ब्राह्मण और कौवे का वृत्तांत मिलता है। ब्राह्मण को उनके असत्य भाषण पर उनको दरिद्रता का और कौवे को पिंडदान के पिंड के खाने का वर्णन आता है। हालांकि अधिकतर जगह इन्हीं चारों का वर्णन है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।